हेलो इन्वेस्टर्स। आज हम डिस्कस करेंगे पराग परेख का फ्लेक्सी कैप फंड। ये पहले पराग परेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के नाम से जाना जाता था, लेकिन फिर सेबी ने अपने सारे फंड को क्लासिफाई करने की नई टेक्निक निकाली, तो उस टेक्निक के हिसाब से ये फ्लेक्सी कैप फंड की कैटेगरी में आता है। इस फंड में उन्हीं को इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन मिनिमम 5 साल का हो, क्योंकि ये इक्विटी फंड है तो इसमें आपको काफ़ी वोलेटिलिटी ऑब्जर्व होगी। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो ये इस कंपनी का पराग परेख का सबसे बड़ा फंड है और ये फंड निफ्टी 500 टीआरआई को बेंचमार्क इंडेक्स मानता है। और ये फ्लेक्सी कैप फंड होने के कारण सारे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों टाइप के कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकता है। तो मैनेजर्स के पास ज़्यादा बड़ा यूनिवर्स है ऐसे स्टॉक्स ढूंढ के निकालने का जिसमें आउट परफॉर्मेंस ऑब्जर्व हो मार्केट के कंपैरिजन में। और ये हमें देखने को भी मिलती है। जब से इसका फंड का इंसेप्शन हुआ है, इंसेप्शन यानी जब से फंड लॉन्च हुआ है, तब से इसका रिटर्न 18.31% है सीएजीआर के मामले में। और अगर वहीं हम इसे बेंचमार्क से कंपेयर करें निफ्टी 500 को, तो इसका है 14.43%। और अगर हम निफ्टी 50 से कंपेयर करें जिसका 13.52% था, तो आप देख सकते हैं कि इस आराम से अपने दोनों बेंचमार्क को बीट कर रहा है। और ये अपने सारे इन्वेस्टमेंट होराइजन में या, यानी कि 1 साल, 3 साल और 5 साल में अपने दोनों बेंचमार्क को बीट कर कर पाया है आराम से। तो अगर आप इसमें इसकी फीस भी माइनस कर देते हैं, जो कि है आपकी 1.86% रेगुलर प्लान की और डायरेक्ट प्लान की 0.96%, तब भी इसकी परफॉर्मेंस आपके बेंचमार्क से काफ़ी ऊपर रहेगी। तो ये हमें देखने को भी मिलता है। तो अगर मान लीजिए आप इसमें एसआईपी कर रहे होते जनवरी 1, 2013 से, जब से लॉन्च हुआ है, तो अगर आपने टोटल 9,40,000 इन्वेस्ट किया होता और आपकी प्रेजेंट वैल्यू 19,15,000 होती, जो कि 17.74% के एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट पे ऑब्जर्व होती। आप अभी देख ही रहे होंगे कि आपका एफडी में कितना कम रिटर्न आ रहा है। तो मैं इसको एफडी से डायरेक्ट कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि एफडी आपका लगभग सिक्योर्ड रिटर्न है और इसमें आपको बहुत वोलेटिलिटी ऑब्जर्व होगी। तो इसका अगर हम कंपैरिजन करते हैं इसके दो बेंचमार्क से, तो ये ग्रीन है वो पराग परेख का रिटर्न है, और ये जो ब्लैक है वो निफ्टी 50 का है, और ग्रे है निफ्टी 500 का टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि काफ़ी आउट परफॉर्मेंस रहा है जब से फंड स्टैब्लिश हुआ है। तो इसमें आप ऑब्जर्व करिए कि ग्रीन और आपके ब्लैक और ग्रे में काफ़ी अंतर ऑब्जर्व हुआ है। तो ये हमारे इसमें भी दिख रहा है कि मान लीजिए अगर आपने 10,000 इन्वेस्ट किए होते इंसेप्शन पे, तो आपका अभी तक वो पैसा 36,000 हो गया होता, यानी 3.5 गुना से भी ज़्यादा। लेकिन अगर आप निफ्टी 50 में करे होते तो आपका 26,784 होता। वहीं निफ्टी 500 में क्या होता, तो आपका होता 28,490। तो आप देखिए इसने आराम से दोनों बेंचमार्क को बीट करा है रिटर्न के हिसाब से। अब हम देखते हैं इसका पोर्टफोलियो। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसका 65 से जस्ट ऊपर परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इंडियन इक्विटी में है। और ये 65% एक थ्रेशोल्ड होती है जिसके ऊपर अगर आपका म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट इंडियन इक्विटीज में है तो आपको इंडियन टैक्स लॉ लगेंगे। और इस फंड की खास बात यह है कि ये 28 से के लगभग 29% के लगभग ओवरसीज सिक्योरिटीज को भी होल्ड करता है। और इसमें काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी जैसे अल्फ़ाबेट, जो गूगल की पेरेंट कंपनी है, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन। तो इसके कारण इसको इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन भी मिलता है, और डाइवर्सिफिकेशन हमारा रिस्क कम करता है। और इसके साथ साथ ये आपके जो ट्रैप्स हैं ये लिक्विड मनी की तरह काम करते हैं, क्योंकि ये कभी भी आप इनको चेंज कर सकते हैं कैश के लिए, और अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप इसे तुरंत मार्केट में जाके उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसकी खास बात यह है
कि अगर आप इसको फंड खरीदते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.96% है। तो अगर आपको 15% प्रॉफिट 15% आपका एनुअल रिटर्न है, तो वो आपके पास पहुँचते-पहुँचते 14.04 हो जाता है और रेगुलर प्लान में वही नंबर आप 1.86% से माइनस कर दीजिए। तो इससे पता चलता है डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करने के क्या फ़ायदे हैं। लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है म्यूचुअल फंड्स के बारे में, तो आप किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद सकते हैं, तब आपको ये वाला रेट देना पड़ेगा। इस रेट के बाद भी इस फंड का रिटर्न बेंचमार्क से काफ़ी ऊपर रहता है। अगर आप देखेंगे इसका और इसमें ज कंस इसमें बेसिकली फंड मैनेजर चाहते हैं कि आप अपना इन्वेस्टमेंट इसमें रखे रहिए। तो इसके कारण उन्होंने कुछ एग्ज़िट फ्लोर लगा रखे। तो अगर आप 1 साल के अंदर-अंदर इसका पैसा निकाल देते हैं, तो आपको 2% का एग्ज़िट फ्लोट लगता है। तो मान लीजिए अगर आप ₹100 की यूनिट रिडेम्पशन करते हैं, तो आपको ₹98 का पैसा मिलेगा। और वैसे ही आपको अगर आप 1 से 2 साल के बीच करते हैं, तो वो 1% कट के मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप 2 साल से ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको कोई भी पैसा बिना कटे आपका जितना भी फंड में बैलेंस है उतना मिल जाएगा। इस इस फंड का बीटा 0.75 है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपका स्टॉक मार्केट 10 से बढ़ता है, तो ये फंड 7.5% से बढ़ेगा और अगर 10% से घटता है, तो ये फंड 0.75% से घटेगा। सॉरी 7.5% से घटेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये थोड़ा कम वोलेटाइल है हमारे बेंचमार्क इंडेक्स से। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 18.91% है और स्टैंडर्ड डेविएशन डिफाइन करता है कि मीन से ऊपर-नीचे से कितना रिटर्न रहता है। तो जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज़्यादा होगा, उतनी वो वोलेटाइल उसका फंड का रिटर्न होगा। इसका शार्प रेशियो 0.71 है। ये हम चाहते हैं जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। हम पॉइंट्स ये जो शार्प रेशियो को इसको आइसोलेशन में कंपेयर नहीं कर सकते। हम फ्यूचर में एक बार फ्लेक्सी कैप के सारे फंड्स का रिटर्न का शार्प रेशियो का कंपेयर करेंगे और फिर उससे डिफाइन कर सकते हैं कि कौन-सा फंड सबसे अच्छा है हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के हिसाब से। क्योंकि अभी हम फ्यूचर का प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इसके हिसाब से। और इस फंड के थीसिस के हिसाब से ये जैसे कि लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है बेसिकली, तो आप देखेंगे कि अगर आर्बिट्राज जो है उसको हटा दिया जाए, तो वो 8% ऑफ द पोर्टफोलियो 1 साल में बेचते हैं। तो बेसिकली अगर उनके पास ₹100 का इन्वेस्टमेंट है और ऐसे मान लीजिए कि ₹100 के इन्वेस्टमेंट में सबका 8-8 रुपए की मार्केट कैप है। तो एक वो किसी एक ही शेयर को बेचेंगे 1 साल में, तो ये आपका इसका पोर्टफोलियो बहुत ही स्टेबल मिलेगा, क्योंकि इनका फंड मैनेजर का डायरेक्टिव है कि वो लॉन्ग टर्म की वैल्यू देखें। तो अगर आप इस आपको अगर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन चाहिए और आप 5 साल के लिए रुक सकते हैं, एटलीस्ट 2 साल तक वो रुकना ही पड़ेगा क्योंकि आपका नहीं तो पैसा कटेगा जब आप इसको एग्ज़िट करेंगे। तो अगर आप 5 साल के लिए रुक सकते हैं, जो कि रुकना चाहिए क्योंकि मेरे हिसाब से तो एटलीस्ट 10 या 15 साल का इन्वेस्टमेंट होराइज़न होना चाहिए, जब आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करें, तो आपका रिटर्न काफ़ी बढ़िया बैठता है और आप डाइवर्सिफ़िकेशन के मामले में इसका डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डाइवर्सिफ़िकेशन है। और काफ़ी फंड्स का जो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं बेसिकली इक्विटी फंड, उनका काफ़ी फाइनेंस पे एक्सपोज़र रहता है। तो आप देखेंगे कि किसी भी उसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं है, ठीक-ठाक सब में एक्सपोज़र है, तो ये डाइवर्सिफ़ाइड है। और जितना ज़्यादा डाइवर्सिफ़िकेशन होता है, उतना ज़्यादा आपका रिटर्न में वोलेटिलिटी कम आती है। तो आप अगर मान लीजिए कभी मार्केट गिरता भी है, तो आपको अपना फंड रिटर्न को देख के डर नहीं लगेगा। तो मेरे हिसाब से तो ये फंड ठीक है इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन आप ज़रूर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर लीजिएगा इसके बारे में इन्वेस्ट करने से पहले। नहीं तो अगर आप खुद से रिसर्च कर सकते हैं, तो आराम से बहुत सारी ऐसी वेबसाइट जैसे वैल्यू रिसर्च, मॉर्निंगस्टार, तो आप जाके इस फंड के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको और भी फंड की जानकारी चाहिए तो आप प्रोवाइड करिए कि कौन-सा फंड के बारे में मैं नेक्स्ट डिस्कस करूँ। नहीं तो मैं वैसे भी फ्लेक्सी कैप फंड से स्टार्ट कर रहा हूँ और धीरे-धीरे करके मैं बाकी फंड भी कंपेयर करूँगा और उसके बाद एक ऐसी लिस्ट बनाऊँगा जिसमें डायरेक्ट कंपैरिज़न होगा सारे फंड्स का। थैंक यू।
और ज़रूर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए और अगर आप फ्यूचर में ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं जो फंड के बारे में डिस्कस करें, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए।